स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक। तो दोस्तों, जैसे कि हम ऑलरेडी एक सीरीज़ बना रहे हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के रिलेटेड, तो आप उसके सारे वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पर्टिकुलर प्लेलिस्ट हमने बनाई है और सारे के सारे वीडियोस हम इस प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट करते आ रहे हैं। और अभी तक जितने भी वीडियोस हमने डाले हैं, अब उसके बाद जितने भी नए वीडियोस आने वाले हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं हम कलेक्शंस, जो कि यूटिलिटी क्लास होती है। आज उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हमने एक ऑलरेडी टास्क दिया था, पहले उसको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैट टॉप एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना लिया, मेन मेथड बनाया। ठीक है, तो ये है मेन मेथड बना चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू को एक हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू हो गया, और क्योंकि इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो पी क्यू लिख देते हैं इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू या और टीचर। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना चुके हैं हम। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हाँ, हमें ये करना था कि इसकी टॉप 3 वैल्यू निकालनी, तो वो भी हम इंटीजर से ही ले रहे हैं। इसको जो भी इंटीजर में पास कराएंगे उसकी हमें उतनी वैल्यू हमें निकालनी है। यानी कि टॉप 3 है, 3 आ रहा है तो थर्ड वैल्यू निकालना चाहिए, और 4 आ रहा है तो फोर्थ निकालना चाहिए। बस यही था ना इसके अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इंटीजर इसके अंदर हम पहले ऐड करा लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें एज लिस्ट से ऐड करेगा नहीं करेगा। एरे डॉट एज एरेज डॉट एज लिस्ट में मैंने डाला, यहाँ पे मैं 10 4 24 5 और 7 मिनट डाल दिया, तो ये हो गया। ठीक है, एस वाई एस ओ एक बार टी क्यू को प्रिंट करा के देखता हूँ। तो ये हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, हमारे पास ये प्रायोरिटी क्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप चलाएंगे। ठीक है, और लूप में उसको हम क्या करेंगे, उसके ऑर्डर से हम क्या करते रहेंगे, मतलब एक एक करके निकालते रहेंगे। प्रायोरिटी क्यू का काम क्या होता है कि वो नेचुरल ऑर्डर में पिक करता है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होती है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, वो 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, 4 की होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। इंट आई की वैल्यू कर देंगे हम 0। ठीक है, और आई लेस देन चलाएंगे। हम कहाँ तक चलाएंगे, क्योंकि हमें टॉप 3 वैल्यू चाहिए, तो हमें 3 एलिमेंट ही निकालने पड़ेंगे, तो हम उन तक चलाएंगे। ठीक है, तो कॉमा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो हर बार क्या करेगा, ये एक वैल्यू निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूँगा। प्रिंट कराने के बाद क्या करूँगा, पी क्यू डॉट, और मैं इसको निकालना है, मुझे निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं पोल का यूज़ कर लूँगा। तो पोल हमें क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर में रिटर्न करके देता है। तो इंटीजर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, और जब मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या होगा कि मुझे टॉप 3 वैल्यू उठा के दे देगा। 4 मतलब जो टॉप जो मिनिमम वैल्यू होंगी वो उठा के दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको निकाल देंगे। अब कल को यहाँ 3 की जगह पे वो बोलता है कि भाई आप 4 निकालो, तो कोई बात नहीं है, वो 4 निकाल देगा। ठीक है, 4 5 6 7, 4 5 7 और 10। तो इस तरह से हमारा ये टॉप 3 या जो भी जितने भी चाहेंगे उस तरह से आप करा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जावा कलेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो एक नया पैकेज बना लेता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया। ठीक है, तो एक क्लास बना ली हमने। ठीक है, तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ये मैंने लूप बताया था इन लोगों को। कलेक्शंस क्लास, बहुत टाइम से मैं कलेक्शन कलेक्शन चल रहा था, आज नंबर आ चुका है कलेक्शन क्लास का। तो कलेक्शन क्लास होती क्या है, कलेक्शंस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जहाँ पे एस आ रहा है वो क्लास है, और जहाँ पे एस नहीं आ रहा है वो इंटरफेस है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं लगा भी रहा हूँ, कलेक्शंस क्लास होती है और कलेक्शन इंटरफेस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है।
आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस, तो आपको इसका चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो कलेक्शंस क्लास क्या होती है कि यूटिलिटी क्लास होती है जो जावा कलेक्शन को हेल्प करती है, जावा कलेक्शन की क्लासेस को हेल्प करने के काम आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम सॉर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, इसके जितने भी मेथड होते हैं कलेक्शंस क्लास के सारे स्टैटिक मेथड होते हैं। तो स्टैटिक मेथड का क्या फ़ायदा होता है कि अभी तक हमें क्या करना होता था, एरे लिस्ट के अगर हमें कोई मेथड को कॉल करना है तो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था। किसी तरह किसी भी मेथड का, चाहे वेक्टर हो, स्टैक हो, प्रायोरिटी की हो, एरे डी की हो, कोई सा भी अगर हमें मेथड, कोई भी क्लास के अगर मेथड यूज़ करने थे तो उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था। बट कलेक्शंस क्लास में इसके मेथड स्टैटिक होते हैं, तो इसमें सिर्फ क्लास नेम के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका जिस भी मेथड को कॉल करना है उसको हम कॉल कर सकते हैं, तो इससे हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो इसी वजह से कलेक्शंस क्लास जो होती है यूटिलिटी क्लास होती है, और ये क्या होती है, कलेक्शन पे काम करती है ज़्यादातर, ये लिस्ट पे काम करती है। बाकी मेथड पे भी काम करती है, बट हर मेथड सब हर चीज़ पे नहीं चलेगा, बट लिस्ट पे तो लगभग ये सभी चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं बेसिकली किस तरह को आपको सॉर्ट कराना है, आपको शफल कराना है, रोटेट कराना है, रिप्लेस करानी है वैल्यू, आपको सिंक्रोनाइज कराना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप इसके अंदर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ लिखवाने के लिए था नहीं, तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। तो दिस इज़ अ यूटिलिटी क्लास इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज। जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर ही पाई जाती है, यूटिलिटी क्लास होती है ये। ठीक है, इट हैज़ ऑल दी स्टैटिक मेथड्स, ठीक है, which are used to perform different actions on Java collection classes। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसके ये इतना ही इसका इंट्रोडक्शन है। तो ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, सीधा इसी पे प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बताने का कुछ है ही नहीं खास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे बना लिया और मेन मेथड बनाते हैं। ठीक है, मेन मेथड बना लिया हमने, एक एरे लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले, एक लिस्ट, और हम लिस्ट में क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप की एरे लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट डॉट ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ऐड कर लेंगे student1। ठीक है, तो कुछ हमने इसके अंदर ऐड करा लिया, इसमें कुछ भी नंबर दे सकते हैं हम, जैसे कि 8 दे दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया 9, और यहाँ 4 दे दिया। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट का हमने ऐड करा लिया इसके अंदर। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं लिस्ट, तो क्या आउटपुट देगा। जो भी नंबर हैं जिस इंसर्शन ऑर्डर में हमें मिले हैं उसी ऑर्डर में हमें प्रिंट करा के दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सॉर्ट हो जाए, ये सॉर्ट हो जाए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, या फिर जिस भी ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही ये सॉर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, कलेक्शंस डॉट, अभी जैसे ही कलेक्शंस डॉट करता हूँ तो मैं इसके मेथड आ जाते हैं, तो ये आ जाएंगे सॉर्ट। सॉर्ट में क्या मांग रहा है, वो लिस्ट मांग रहा है, तो लिस्ट का मैं यहाँ पे वो दे दूंगा। अब ये यहाँ पे मैंने जब इसको दिया, तो अब मैं जो लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो वो मुझे सॉर्टेड मिलेगी। ठीक है, तो 1 3 4 8 9, ठीक है, तो ये मिल गई मुझे सॉर्टेड वाली, और वो पहले वाली थी। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये सॉर्ट कर देगी हमारे जो भी हमारा कलेक्शन होगा उसको सॉर्ट कर देगी। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप जो है अपना डेटा जो है उसको शफल कराना है आपको, कुछ भी किसी भी ऑर्डर में शफल हो जाए वो, तो आप क्या करेंगे, कलेक्शंस डॉट शफल कर देंगे। शफल का क्या काम होगा कि वो शफल करेगी, हर बार में उसकी अलग वैल्यू होगी। तो आपको कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे आपको लकी ड्रॉ निकालना है, लकी ड्रॉ के हिसाब से आपको डेटा अरेंज करना है, या फिर आपको रैंडम नंबर चाहिए,
तो वहाँ पे आप शफल का यूज़ कर सकते हैं। रैंडमली एक लिस्ट में नंबर अरेंज कर सकते हैं और वहाँ पे शफल का यूज़ करेंगे तो वो रैंडमली नंबर पिक करेगा। तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं शफल मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो शफल मेथड ये काम करता है शफल करने का। ठीक है, तो इसके बाद अगला मेथड आता है हमारा रोटेट मेथड। ठीक है, तो रोटेट मेथड देखो किस तरह से काम करेगा। कलेक्शंस डॉट रोटेट, रोटेट में यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस लिस्ट को रोटेट करना है। सबसे पहले पूछ रहा है जिस लिस्ट को रोटेट करना है, ठीक है वो, और ये पूछ रहा है कि कहाँ से रोटेट करना है। ठीक है, तो ये कहाँ से, यानी कि दूसरे नंबर से रोटेट करना है, यानी कि 1 2, तो यहाँ से रोटेट करना है। एक बार अभी आउटपुट देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले क्या था, पहले हमारी जो वैल्यू थी, एक मिनट, टू जो सेकंड तो ठीक है, 0 1, जो 1 है, 1 रोटेट होके कहाँ पे पहुँच गया, दो स्टेप आगे बढ़ गया। ठीक है, तो 1 2 यानी कि ये कहाँ पे पहुँच गया, ये 2 पॉइंट रोटेट हो गया, यानी कि 1 जो है 2 स्टेप, 2 एलिमेंट रोटेट हो गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी कि पहले यहाँ पे था 1 फिर यहाँ पे पहुँच गया, तो 2 एलिमेंट रोटेट हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे इसके एलिमेंट इस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो ये क्लॉक वाइज एक तरह से रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो जो पीछे वाले एलिमेंट थे जो 4 5 थे वो आगे आगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से चेन बन गई है। ठीक है, तो ये साइकिल बन गई है, साइकिल की तरह चल रहा है ये। ठीक है, अब मैं इसकी जगह पे अगर कर देता हूँ 3, तो 3 में क्या होगा कि ये 1 इधर आ जाएगा और ये 9 उधर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 1 इधर आ गया, 9 उधर पहुँच गया। अब मैं करूँगा यहाँ पे अगर 4, तो 4 में क्या होगा, 1 सबसे एंड में पहुँच जाएगा और पूरी की पूरी लिस्ट जो है उल्टी घूम गई है, पूरी साइकिल चल गई है। ठीक है, अब मैं अगर करता हूँ 5, तो सारी की सारी लिस्ट पहले जैसी आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आई। तो रोटेट किस तरह से काम करता है, तो ये क्या है, ये इसको ना बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो रोटेट मेथड इस काम आता है कि रोटेट करने के लिए। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि दो नंबर को स्वैप करना चाहते हैं, आप दो एलिमेंट को स्वैप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 8 की जगह पे 4 आ जाए और 4 की जगह पे 8 आ जाए, तो वो भी पॉसिबल है। कलेक्शंस डॉट स्वैप, स्वैप में पहले ये बताएंगे कौन सी लिस्ट है जिसको आप स्वैप करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताएंगे कौन सा नंबर है, पहला नंबर जिसको आप स्वैप कराना चाह रहे हैं। तो ठीक है, उसका नाम, उसका हम इंडेक्स बताएंगे। ठीक है, इंट में इंडेक्स मांग रहा है, तो इंडेक्सिंग में कहाँ पे है हमारा इंडेक्स, यानी कि हम 8 के जगह पे 8 को 4 से रिप्लेस करा रहे हैं, तो 8 का इंडेक्स 1 है, और किसके साथ करा रहे हैं, 0 1 2 3 4, 4 के साथ हम करा रहे हैं इसको। तो ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, 8 की जगह पे 4 हो जाएगा और 4 की जगह पे 8 हो जाएगा। 8 था जहाँ पे, वहाँ पे 4 हो गया, और जहाँ पे 4 था वहाँ 8 हो गया। तो इस तरह से हम स्वैप भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। अब आप चाहते हैं कि रिप्लेस कराना चाहते हैं एक नंबर को। ठीक है, तो वो भी आप करा सकते हैं। कलेक्शंस डॉट रिप्लेस ऑल, आप पहले तो यहाँ बताएंगे कौन सी लिस्ट है और किस नंबर को आप रिप्लेस कराना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई स्टूडेंट जो है हमारा, स्टूडेंट 3 की जगह पे जो है, जितने भी स्टूडेंट 3 हैं उसकी जगह पे स्टूडेंट क्या कहते हैं 10 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जितने भी स्टूडेंट 3 मिलेंगे उसको, उसकी जगह पे स्टूडेंट 10 कर देगा। तो देख अभी तो ये है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट 3 को मैं 2 बार ऐड करा देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट 3 होंगे वो 10 हो जाएंगे। पहले 3 आ रहे थे, जितने भी मिलेंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट 3 को अफेक्ट कर देगा, चाहे 50 होंगे तो 50 पे भी कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो रिप्लेस मेथड हमारा ये काम करता है। इसी के अलावा एक होता है कॉपी मेथड। कॉपी मेथड जो होता है स्पेसिफिकली लिस्ट के लिए ही बना है, और किसी में नहीं चलेगा, बाकी ये तो चल जाएंगे दूसरे में, बट ये लिस्ट में ही चलेगा। ठीक है, तो कॉपी मेथड के लिए हमारे पास लिस्ट होने चाहिए, उस पर ही काम करेगा। ठीक है, तो कॉपी मेथड बेसिकली क्या करता है, एक एलिमेंट को, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी कर देता है। ठीक है, बट शर्त यह है कि जो दूसरी लिस्ट जिसमें आप कॉपी करा रहे हो, वो लिस्ट जो आपकी सोर्स फाइल है, जो सोर्स लिस्ट है, उससे बड़ी होनी चाहिए। उससे छोटी होगी तो ये एक्सेप्शन दे देगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की। तो क्या एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर हमारे 5 एलिमेंट है, तो एक मैं लिस्ट और बनाता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक लिस्ट और बना लेते हैं लिस्ट 2 के नाम से। लिस्ट 2 बना लेते हैं।
ठीक है, तो लिस्ट टू डॉट ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर हम इसके अंदर हम क्या ऐड कराते हैं, 11 पेरेंट टाइप स्ट्रिंग इज, अच्छा 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 सॉरी, मैं इंटीजर लगा इसमें ये करा रहा था, तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट 11 लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट 11। वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, तो हमने क्या करा इसके अंदर, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक और लिस्ट बना ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी करूँगा, कलेक्शंस डॉट कॉपी। ठीक है, तो कॉपी जो मैं कराना चाह रहा हूँ, कॉपी में सबसे पहले आती है डेस्टिनेशन। तो जो भी डेस्टिनेशन हमारा होता है, यानी कि ये पूछ रहा है ना डेस्टिनेशन, जिस जिस लिस्ट में हमें कॉपी कराना है, तो हमें लिस्ट 2 में कॉपी कराना है। किसको कराना है, लिस्ट 1 को। ठीक है, तो एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं लिस्ट 2 को, कि लिस्ट 2 का क्या हुआ है। लिस्ट 2, तो लिस्ट 2 में जितने भी हमारे एलिमेंट थे वो सारे के सारे कॉपी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं पता लगेगा, लिस्ट 2। ठीक है, और अब चलेगा। ठीक है, तो लिस्ट 2 में सारे के सारे लिस्ट 1 के ऐड हो गए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वैल्यू को हटा देता हूँ, मतलब एक एलिमेंट को हटा देता हूँ। अब देखो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दिखा देगा। ये कह रहा है कि भाई आपकी जो लिस्ट है, डेस्टिनेशन लिस्ट है, वो छोटी है, फिट नहीं बैठेगी, यानी कि एक बड़े बॉक्स को हम छोटे बॉक्स में फिट करा रहे हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से ये नहीं चल रहा। अब मैं अगर इसको, जो हमारी जो सोर्स फाइल है उससे बड़ा कर देता हूँ, इसमें 5 एलिमेंट हैं, डेस्टिनेशन फाइल में 6 एलिमेंट है, तो ये आराम से काम करेगा। तो देखो जो 11वां एलिमेंट था वो यहाँ पे आ गया, बाकी सारे के सारे इसके अंदर फिट हो गए। तो इस तरह से ये कॉपी वाला जो है फीचर काम करता है। ठीक है, तो कॉपी वाला फीचर आई होप समझ में आया। अब जैसे आपको सर्च करना है, आप सर्च करना चाहते हैं कि किसी भी इसका इंडेक्स सर्च करना चाहते हैं इसके अंदर, ये इसको हम कमेंट करते हैं। अब आपको सर्च करना है स्टूडेंट 3 का इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट 3 का इंडेक्स आपको सर्च करना है। तो आप क्या करेंगे, कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च, और कौन सा आपकी जो फाइल जो कलेक्शन है, लिस्ट, और आपको क्या सर्च करना है, आपको इसका इंडेक्स सर्च करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इंट में रिटर्न करेगा ये इंडेक्स। ठीक है, तो बाइनरी सर्च पे जब क्लिक करेंगे तो रिटर्न किस में कर रहा है, इंट में कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे इंट में स्टोर करा लिया SYSO और इंडेक्स। ठीक है, तो जो भी इंडेक्स होगा स्टूडेंट 3 का वो प्रिंट करा देगा। तो -2 आ रहा है। अच्छा, ये जो सर्च है ये कब काम करता है, ये जब आपको सॉर्ट करेंगे तभी काम करेगा, ये ऐसे काम नहीं करेगा। तो सॉर्ट पे ही चलेगा ये, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। तो आपने सॉर्ट कराया तो अभी इंडेक्सिंग दिखाने लगा कि 3 की इंडेक्सिंग कितनी है, 3 की इंडेक्सिंग है 1। 3 की इंडेक्सिंग 1 कैसे हो जाएगी, तो दिखाते हैं। सॉर्ट करने के बाद एक बार प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ सॉर्ट हुआ, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो आपको दिखेगा। तो पहले 0 1, ठीक है, सॉर्ट हो गया 0 1, तो इंडेक्सिंग बता दी ना इसने 1, तो ये सॉर्टेड पे काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सॉर्टेड लिस्ट पे ही काम करेगा। ठीक है, तो सर्च इस तरह से काम करता है। अब इसमें हमें पता करना है कि किसी भी एलिमेंट की अक्रेंस पता करनी है। अब जैसे कि हमने क्या करा, हमें अक्रेंस पता करनी है इसमें किसी एलिमेंट की। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको 19 कर देते हैं, इसको 81 कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें अक्रेंस पता करनी है 1 की, स्टूडेंट 1 की अक्रेंस हमें पता करनी है। तो वो कैसे करेंगे, कलेक्शंस डॉट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मेथड अक्रेंस बता देता है हमें, और जिसकी भी पता करनी है उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा, हमें रिटर्न हमें करेगा ये इंटीजर में, तो इसको हम इंटीजर में स्टोर करा लेंगे, इंट अक्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे SYSO, ठीक है, और SYSO करेंगे और अक्रेंस को हम प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि स्टूडेंट 1 कितनी बार आया है, 3 बार है। 1
2 3, 3 बार स्टूडेंट बनाया है, तो इस तरह से हमें क्या होगा कि अक्रेंस भी पता लग जाएगी, कोई एलिमेंट एक लिस्ट में कितनी बार आया है, तो ये भी आसानी से उसको बता देगा। अब एक आता है हमारे पास, हमें 2 लिस्ट दे रखी हैं, ठीक है। 2 लिस्ट में से हमें ये चेक करना है कि ये इसके अंदर कुछ भी चीज़ इक्वल है या नहीं है, कोई भी चीज़ मैच कर रही है या नहीं, ये पूरी तरह से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, कहीं कनेक्टेड है या नहीं है। तो ये मेथड क्या करेगा, ये दोनों को कंपेयर करेगा। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा ना, तो इसको ये जो है क्या कहते हैं, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कोई भी एलिमेंट मैच कर गया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, ये वाली लिस्ट को ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली लिस्ट को हमने ओपन कर लिया, 11 इसके अंदर कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम कमेंट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम कलेक्शंस डॉट डिसजॉइंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट को हम किससे 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 कंपेयर करवा रहे हैं, लिस्ट 2 से, ठीक है। तो ये हमें बूलियन में रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, फ्लैग डाल देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो और यहाँ पे SYSO और फ्लैग मैंने प्रिंट करा लूँगा लास्ट में, ठीक है। ट्रू आ गया, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू मैच नहीं खा रही है, इसी वजह से इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1 को जो है इसमें 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉल्स हो गया। अगर एक भी वैल्यू मुझे मिलेगी इसके अंदर, तो ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हमारे पास 2 लिस्ट हैं और उन 2 लिस्ट को हमें मैच कराना है कि इसके अंदर कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो हमारे इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इतना बता देगा कि इसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है, तो ये फ्लैग का रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो फ्लैग ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर अगर ये मैच नहीं करेगा, तो मतलब दोनों अलग अलग होंगी तो डिसजॉइंट होंगी, यानी कि जॉइंट नहीं है आपस में, तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। और ये अगर इसके अंदर उल्टा होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से डिसजॉइंट फंक्शन काम करता है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है मैक्स, ठीक है, मैक्स फीचर आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमें एक एलिमेंट में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। एक इसको सबको हम रुको यार, इसको पहले हटा लेता हूँ, इसको भी, अरे यार, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, और यहाँ पे स्टार लगा दिया, ठीक है। तो ये कर लिया हमने इस तरह से। और एक लिस्ट और बनाते हैं, ठीक है। तो लिस्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट में नहीं बनाते, इस बार हम बनाते हैं इसको सेट के अंदर, सेट बनाते हैं इंटीजर, ठीक है, नंबर्स इक्वल टू न्यू हैश सेट इंटीजर। और यहाँ पे मैंने इस तरह से कर लिया, पैकेज इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो नम डॉट ऐड, यहाँ पे हम नंबर ऐड करा रहे हैं 10, ठीक है। तो ये नंबर हम इसके अंदर ऐड करा चुके हैं। अब इस लिस्ट में से मुझे पता करना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो बहुत आसान है, कलेक्शंस डॉट मिन कर दूंगा मैं, कलेक्शंस डॉट, एक मिनट, डॉट, अरे यार, मिन कर दूंगा और यहाँ पे नाम दे दूंगा नम का। तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न करा देगा। एक मिनट, मिन इंटीजर में रिटर्न कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल इंट मिनिमम, ठीक है। और इसको हम प्रिंट करवा लेंगे मिनिमम वैल्यू। तो ये सबसे छोटी वैल्यू जो है कि 10, वो हमें प्रिंट करा के दे देगा। इसी का उल्टा होता है मैक्स, ठीक है। तो वो भी इसी तरह से काम करेगा, कलेक्शंस डॉट मैक्स और नम, तो ये मैक्सिमम निकालेगा, तो इंट मैक्स, और यहाँ पे मैं करूँगा SYSO, और यहाँ पे क्या कर देगा,
ये मैक्स को रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से काम करेगा, तो मैक्स जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न करा देगा। तो ये कलेक्शन है आपका, इस तरह से ये काम करता है, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अच्छा एक मिनट और, तो मैं बता रहा था ना कि हमारे जो हमारे मेथड्स जो होते हैं वो सारे जो मतलब जो 1.2 वर्जन पे आए हैं वो नॉन सिंक्रोनाइज होते हैं। अब उनको हमें सिंक्रोनाइज करना है, कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर देंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे नम। तो अब ये एज ए सिंक्रोनाइज्ड काम करेगा। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज बनाने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसको सिंक्रोनाइज इस तरह से बना सकते हैं, सिंक्रोनाइज कनेक्शन का यूज़ करके हम इसको सिंक्रोनाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस ये कुछ मेथड्स हैं जो हमारे काम आते हैं डे टू डे लाइफ में। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा करने में। ठीक है, तो बाकी आप देख लेना किस तरह से काम होगा इस पे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और आप अपने सुझाव हमें कमेंट में दे सकते हैं। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।